बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडियन मॉनसून को लेकर के बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे। एल नीनो क्या है, जेट स्ट्रीम क्या है, आईटीसी जेट क्या है, साउथ वेस्ट मानसून क्या है, विंटर मानसून क्या है, साइक्लोन से रेन कैसे होता है, जम्मू कश्मीर में विंटर रेन क्यों होता है, कहीं ज्यादा पानी बरसता है कहीं कम। तमाम चीजों को सॉल्व करेंगे सिर्फ ये सिंगल क्लास। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। लाइक शेयर जरूर से कर दीजिए। सबसे पहले आपको ये बता दें कुछ टर्म्स है जो आपको जानना है और आपके दिमाग में उससे संबंधित पिक्चर एक आनी चाहिए। पहला चीज कि जब मानसून की आप बात करेंगे तो सबसे पहले आपको जानना है एक वर्ल्ड का प्रेशर बेल्ट। तो ये आपको जानना है कि वर्ल्ड का जो प्रेशर बेल्ट है ये शिफ्ट होता है ना। तो अभी बताएंगे कैसे शिफ्ट होता है। दूसरा जानना है इक्वेटर के पास में इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, आईटीसी जेट। ये लो प्रेशर है, जहां जहां सन की एपरेंट मूवमेंट होगी ना उस जगह पर ये शिफ्ट होगा लो प्रेशर। तीसरी चीज होती है जेट स्ट्रीम। इंडिया के मानसून में तमाम चीजों का रोल होता है। अब आप बोलेंगे जेट स्ट्रीम क्या है, तो जेट एयरवेज सुने हैं ना। तो जेट वायु धाराएं होती है। 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसकी खोज हुई थी। तेज गति से चलने वाली 10 से 15 किलोमीटर की हाइट पर, और ये हवाएं ना ऊपर से नीचे गिरती हैं। तो ये हवा अगर कहीं गिर रही है ना तो वहां पर हवा को ऊपर उठने नहीं देगी, और हवा कोई ऊपर नहीं जाएगा, ठंडा नहीं होगा, कंडेंसेशन नहीं होगा, रेनफॉल नहीं होगा। तो इंडिया में मानसून के समय में जेट स्ट्रीम को मिडिल इंडिया से छोड़कर के चाइना की तरफ में जाना होता है। नेक्स्ट टर्म आपको जानना है एल नीनो। एल नीनो एक वार्म ओशन कैरेंट के स्थान पर, ऐसे समझिए कि एल नीनो जो है ये एक वाटर कैरेंट है, जो है वार्म वाटर कैरेंट, जो साउथ अमेरिका में पेरू के किनारे आता है। सो इफ एल नीनो कम्स इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, इट मींस देयर इज ए वीक मानसून इन इंडिया इन द नेक्स्ट। क्यों? क्योंकि पैसिफिक और जो इंडियन ओशन है ये दोनों अपोजिट है, और इसके चलते क्या होता है ना, दोनों के बीच में वाटर का एक्सचेंज होता है। जो पैसिफिक ओशन का वार्म वाटर वो इंडियन ओशन में आता है, इंडियन ओशन का ठंडा पानी वहां चला जाता है, जिससे इंडियन ओशन क्या होता है, थोड़ा सा वार्म होता है। तब मानसून आते समय एक सहारा मिलता है। लेकिन सोचिए पैसिफिक ओशन का वार्म वाटर नहीं आएगा तो बोलेंगे एल नीनो आ गया। एल नीनो मतलब इसको बोला जाता है क्राइस्ट का चाइल्ड। और ये अगर आएगा तो पेरू और चिली में जो अटाकामा डेजर्ट है वहां हेवी रेनफॉल होता है, हेवी रेनफॉल शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है नवंबर दिसंबर के महीने में साउथ अमेरिका में पानी बरसेगा। इसका मीनिंग हो गया कि इंडिया में मानसून कमजोर हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे लोकल फैक्टर्स होते हैं। एक नियम आपको और जान लेना, एक नियम आपने फिजिक्स में अगर कभी पढ़ रखा होगा जिसको बोलते हैं फेरेंस का नियम। फेरेंस का नियम क्या बोलता है कि विषुवत रेखा के ऊपर, यानी कि कोई भी वस्तु जो है जस्ट एबव टू इक्वेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पर हमेशा राइट टर्न है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे जा रहा है ना तो ये सीधा नहीं जाएगा, वो राइट हो जाएगा। कोई सदर्न हेमिस्फीयर में ऑब्जेक्ट है तो हमेशा अपना लेफ्ट टर्न ले लेगा, लेकिन ऐसे चला। आप किसी यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में जा रहे हैं, वस्तु इधर जा रहा है। अब देखिए आप खुद खड़ा हो जाइए वहां और आप ऐसे जा रहे हैं, आप राइट टर्न ले लेंगे। ये चीज फुटबॉल किक में भी लागू है, सेटेलाइट सेंटर्स पर लागू होता है, क्रिकेट में, जेवलिन थ्रो में, विंड में, इवन की आर्मी जब बॉम्ब या आप जो देखते हैं ना अभी अटैक, आजकल तो नया नया सिस्टम आता है तो उसमें भी डिफ्लेक्शन होता है। कितना होगा इसके लिए एक सिद्धांत आया कॉरियोलिस, और कॉरियोलिस ने कहा कि कोई भी वस्तु का डिफ्लेक्शन होता है तो कितना होगा, इसके आधार पर साइक्लोन बनता है पूरे वर्ल्ड। इन्होंने बताया 2 ओमेगा साइन थीटा। ये क्या बता रहे, सो इफ 2 इज कांस्टेंट देन ओमेगा इज द वेलोसिटी। सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इवन क्या पत्थर चलाते हैं,
बंदूक से गोली चलाते हैं, सब चीज में लागू होगा। तो अगर वेलोसिटी है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चल रही हैं, और साइन थीटा दैट इज लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड है अगर 0 डिग्री, सो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन इज 0। ये बड़ा कारण है। सो व्हाई देयर इज नो साइक्लोन फोकस नियर इक्वेटर, विषुवत रेखा के पास चक्रवात क्यों नहीं बनता है? इसका बड़ा कारण है क्योंकि कोरियोलिस फोर्स वहां पर 0 होता है। सो व्हेन वन मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, जब आप इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं तो ये कोरियोलिस का फोर्स बढ़ता चला जाए। अब देखिए बेसिक चीजों को जाने, यहां पर एक हम आपको साथ में ये बता देते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जब आप विषुवत रेखा देखिए 0 डिग्री, अब देखिए 21 मार्च को एंड 23 सितंबर को जो सन है इसकी पोजीशन इक्वेटर पर, और 21 मार्च के बाद सन की पोजीशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है। 21 जून को तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा पर, उस समय में जो विषुवत रेखा का जो यहां पर ये है नॉर्थ ईस्ट विंड जिसको ट्रेड विंड कहते हैं, और ये साउथ ईस्ट विंड जिसको ट्रेड विंड इसको भी कहते हैं। आप हैरिस का नियम, कोरियोलिस का नियम दोनों विंड पर लागू करते हैं। लो प्रेशर, इसी लो प्रेशर को ITCZ कहा जाता है। तो जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, एक कोई पिक्चर ले लेते हैं यहां से आपका, कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन होगा, सोचिए कि यहां पर ये हमारे देश में इस जगह से, ये वाली जगह से हमारा एक कर्क रेखा जो है हमारा ये ऐसे क्रॉस है, ठीक है। अभी सन का पोजीशन जो है ये समर सीजन में 21 जून को यहाँ, तो उसके पहले क्या है कि सन ऊपर की ओर जा रहा है ना धीरे धीरे, मतलब हम लोग 8 डिग्री में है तो 0 डिग्री से बहुत नजदीक है। बट ये समझिए कि 0 डिग्री से सन अभी उधर जा रहा है, तो लो प्रेशर भी इधर जा रहा है। जो लो प्रेशर यहाँ पर था, ये लो प्रेशर धीरे धीरे ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ, इस एरिया में लो प्रेशर आ गया। तो यहाँ का जो नॉर्थ ईस्ट विंड है, मतलब बेसिकली यहाँ पर एक हवा है, तो जब लो प्रेशर ऊपर जा रहा है तो ये हवाएं यहाँ से माइग्रेट कर रही, और यहाँ पर इंडिया में देखिए ये वाला इलाका में थार डेजर्ट है, ये भी पाकिस्तान का पूरा डेजर्ट एरिया, देखिए ये वाला इलाका जो है, तो ये लो प्रेशर कंप्लीटली क्रिएट कर दिया, ये इलाका लो प्रेशर क्रिएट। इस लो प्रेशर के चलते क्या हुआ, शिफ्टिंग हुआ। क्या चीज का शिफ्टिंग हुआ, विंड बेल्ट का शिफ्टिंग हुआ, ITCZ का शिफ्टिंग हुआ। और जब शिफ्टिंग हुआ तो यहाँ पर ये जो हवाएं ये दक्षिणी गोलार्ध की है, ये अलग नियम में, तो ये हवाएं क्या हुआ, इक्वेटर को क्रॉस कर, सोचिए ये दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं, लेकिन इसको इक्वेटर क्रॉस करने का मौका मिल रहा है, कब मिल रहा है, इन द मंथ ऑफ जून। ये जून में हो रहा है। तो जब जून में हो रहा है, आपने देखा होगा कि मार्च के महीने में, अप्रैल में, मई में शाम के समय में तेज आंधी आता है, जिसको प्री मानसून रेन कहते हैं, जिसको साउथ इंडिया में मैंगो सार कहते हैं, कर्नाटक में चेरी ब्लोजम कहते हैं, हमारे झारखंड में, बंगाल में काल बैसाखी बोला जाता है, इसी को आंधी बोलते हैं यूपी बिहार में। तो ये थोड़ा सा, और जो बादल होता है ना क्लाउड, देखिए जो क्लाउड आप देखते हैं अपने घर में, आप सुनते हैं झारखंड में बहुत तेज का बिजली चमका और किसी के ऊपर गिर गया, कभी कभी जीवन में किसी का बिजली नहीं, वो लोग बोलता है बिजली गिर गई, तो वो ना क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, क्लाउड का नाम याद रखिए, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। 2 क्लाउड ऐसे होते हैं जो पानी बरसाते हैं, एक क्यूमुलोनिम्बस, इसमें थंडरिंग होगा, बहुत ज्यादा थंडरिंग, लाइटनिंग, और ये जो अभी दिख रहा है ना आपको, ये क्यूमुलोनिम्बस शाम के समय तेज आंधी, आप देखते हैं ज्यादा पानी नहीं बरसेगा क्योंकि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर नहीं है, इसको प्री मानसून बोल रहे हैं। जैसे आजकल सुनते हैं ना प्री वेडिंग होता है ना, वेडिंग के पहले,
प्री मानसून, मानसून के पहले। तो ये जो मानसून के पहले हो रहा है वर्षा, लिटिल अमाउंट होगा ना, ज्यादा नहीं होगा। वो आधा घंटा बहुत है, 15 मिनट बहुत है, लेकिन होगा रेगुलर। तो धीरे धीरे ये माहौल बना रहा है। और दूसरा बादल क्या होता है ना, जो हम लोग बोलते हैं ना, बचपन में आप कविता पढ़ते होंगे, आरे बादल कारे बादल, घर में दूर भगा रे बादल। वो बादल है निम्बो स्टेटस, काली घटाएं, जो काला रंग का आता है, वो भी पानी बहुत बरसाता है, वो मानसून के साथ आता है। वो तो अभी भारत में तो वर्षा बहुत प्रकार का ना हो रहा है। सबसे पहले वो जानेंगे कि इंडिया में ये मानसून जो है, जिसका नाम है साउथ वेस्ट मानसून, हमारा जो समर सीजन का मानसून है, वो किस वक्त में आता है, ये जान। इसके लिए आप थोड़ा सा ये समझेंगे, थोड़ा मैप ऊपर कर देते हैं, देखिए। और ये सोचिए कि ये है हमारा नीचे में, इसके नीचे 0 डिग्री होगा यहाँ पर। हमारा तो 8 डिग्री पे इंडिया, हमारा 8 डिग्री से 37 डिग्री। तो ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड था, देखिए नीचे। अभी क्या हुआ ना, लो प्रेशर बना है यहाँ, और सन भी इधर, एपरेंट मूवमेंट सन का इधर। तो यहाँ पर हमारा इस जगह पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास वो शिफ्ट हो रहा है। तो लो प्रेशर उधर चला गया, तो लो प्रेशर चला गया तो क्या हुआ, साउथ वाले विंड को इसने अट्रैक्ट किया अपनी ओर। जैसे आपको कोई अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट। और ये जो विंड अट्रैक्ट हुआ, गलती से क्या हुआ, ये इक्वेटर क्रॉस कर गया। देखिए इसका इलाका नहीं था, तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड क्रॉस कर गया। फेरेस का रोल क्या था, फेरेस का नियम क्या था, एनीथिंग विच इज मूविंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टर्न्स टू ऑलवेज इट्स राइट। अभी देखिए क्या क्रॉस किया, राइट मूव कर गया। देखिए ब्लैक वाला के डायरेक्शन में आ गया ना, क्रॉस किया, देखिए ऐसे राइट हो गया, ये ऐसे राइट हो गया, ऐसे राइट हो गया, ऐसे राइट हो गया। दिस इज नोन एज साउथ वेस्ट मानसून। इसी को साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। ये शब्द को हिप्पेलिस ने बोला था, ग्रीक विद्वान थे हिप्पेलिस, और बाद में अल बिरूनी और अल मसूदी ने डिफाइन किया कि अरेबियन बर्ड मौसम से लिया गया है, एंड मानसून इज द लोकल विंड विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन डिफरेंट इनटू डिफरेंट सीजन। यही नॉर्थ ईस्ट मानसून बन जाएगा विंटर सीजन, जो भी साउथ वेस्ट मानसून। लेकिन मानसून आने के कारण तो होने चाहिए। हर मंथ जून में ही क्यों आता है, क्योंकि लो प्रेशर यहाँ पर बन रहा है, और जो ऊपर से विंड नीचे गिर रही है, जेट स्ट्रीम वाली विंड, वो विंटर सीजन में यहाँ गिरती है। तो ये अगर यही रहेगी, सोचिए, तो मानसून की हवाओं को ऊपर जाने नहीं, और जब ये जाने नहीं देगी तो पानी बरसेगा नहीं। इसलिए जरूरी है कि जब समर सीजन आएगा तो अपर एटमोस्फेयर वाला जो जेट स्ट्रीम है वो चला जाएगा चाइना के साइड, तो ऊपर का आसमान क्लियर होगा और मानसून को मौका मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा, एलिनो नहीं आना चाहिए, क्योंकि एलिनो आएगा तो इंडियन ओशन का, ये जो इंडियन ओशन है, इसका पानी जो वो थोड़ा ठंडा रह जाएगा, तो मतलब मॉइस्चर नहीं मिलेगा ना, और मॉइस्चर लेना जरूरी है विंड को। विंड का तो खाना मॉइस्चर है, फिर बारिश नहीं होगी। यहाँ जो इसके किनारे किनारे पर इस वक्त में सीजन में एक यहाँ पर वार्म ओशन करंट देखिए ऐसे बह रहा है। हमारा ना जो समुद्र के किनारे ना देखिए ऐसे बह रहा है ऐसे, और इसके ऊपर से जो जा रही है ना विंड और गर्म मॉइस्चर पकड़, और जब मॉइस्चर पकड़ रही है तो वो बारिश करवाएगी। अभी देखिए वो आ गया, और आने के बाद में अब उसको जरूरत पड़ रहा है कि भारत का फिजिकल स्ट्रक्चर जो है, वो फिजिकल स्ट्रक्चर को अब उसको जरूरत, किसको, विंड को। कौन सी विंड को, साउथ वेस्ट मानसून विंड को। कहां से आई, सदर्न हेमिस्फीयर से। क्या नाम था, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। क्यों साउथ वेस्ट बन गया, फेरेस के लॉ के कारण। अब देखिए ये है हमारा वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, यहाँ बीच में विंध्याचल, ये सतपुरा और ये हिमालय। इतने माउंटेन तो आपको पता होगा। तो यहां से कोई विंड आ गई ऐसे, तो ये माउंटेन के किनारे कोई विंड आई, विंड ऊपर गई तो ठंडा हुई,
अब विंड का जितना गर्म हवा होगी उतना ज्यादा मॉइस्चर कैपेसिटी होगा। इसको ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। किसी हवा की मॉइस्चर पकड़ने की शक्ति और उसके पास प्रेजेंट जो है मॉइस्चर, अगर जैसी ये 100% होगा ना RH, पानी बरसेगा। जैसी 100% होगा तो हवा जब ऊपर गई तो ठंडा हुई, जो कि जैसे जैसे आप 165 मीटर ऊपर जाएंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि ऊपर CO2 कम है, वाटर वेपर कम है, जो इंसुलेटर ऑफ हीट है वो पृथ्वी के पास है ड्यू टू गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल पुल, इसलिए ऊपर वो कम है। और जब ऊपर कम है तो ऑटोमेटिक ठंडा होगा, इसलिए दार्जिलिंग में ठंडा है। इक्वेटर के पास जाएंगे, देखिए आप चले जाइए तमिलनाडु में कदई कनाल, पालनी की पहाड़ियों पर चढ़ जाइए, ठंडा मिलेगा। ठीक है, चलिए। और अब ये जब ऊपर गया तो फिर देखिए यहाँ वेस्टर्न घाट के किनारे, सो इट इज द कॉज, देखिए बारिश हो गया है मालाबार कोस्ट केरल में, उसके साथ साथ महाराष्ट्र में, ये पूरे तट के इलाके में बारिश होगा। तो और जब विंड बारिश करवाती है ना, जैसे आप रोटी की टुकड़ा को तोड़िए, आपका देखिएगा उसके भाप से हाथ जल जाए। लेकिन ठीक जब जो वाटर है वो गर्म होकर के एयर में ट्रांसफर हो गया तो वो क्या हुआ, लेटेंट हीट हो गया। और जैसे आपके बॉडी को टच किया, बॉडी उसकी तुलना में ठंडा है, तो देखिएगा जब हाथ जलता है ना, थोड़ा पानी की बूंदे आ जाती। तो जब हवा बारिश करवा रही तो लेटेंट हीट रिलीज करती है। आप देखते होंगे जब थोड़ा बारिश होता है ना, गर्मी और बढ़ जाती है, क्योंकि वो गुप्त उष्मा को रिलीज करती। तो उसी प्रकार से माउंटेन के वन साइड में बारिश हो रहा है और अपोजिट साइड में लेटेंट हीट उतर रहा है इधर, और इधर में फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं काम कर रहा, हवा गर्म हो गया, बारिश नहीं होगा क्योंकि इसकी मॉइस्चर कैपेसिटी बढ़ गई है। तो क्वेश्चन समझिए आप कि व्हाई बॉम्बे गेट्स मोर रेन देन पुणे, क्योंकि ये विंडवार्ड साइड में है, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में। व्हाई मैंगलोर गेट्स मोर रेन देन बैंगलोर, क्योंकि कोस्टल इलाका, इस इलाके में ऑलवेज बारिश इधर से ज्यादा हो, और जो अंदरूनी इलाका में बारिश दिखता है ड्रेनेज पैटर्न भी सही नहीं है। कोई मानसून की बीच बीच में ना गैपिंग है। अगर आपने फिजिकल पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि जो कार्डमम की पहाड़ी है और अन्नामलई की पहाड़ी है उसके बीच में गैप है, सेंटकोटा गैप, वो 10-10 किलोमीटर की गैप होती है। अन्नामलई की पहाड़ी और नीलगिरी माउंटेन के बीच में गैप है, पालघाट। बॉम्बे नासिक के बीच में गैप है, थालघाट। बॉम्बे पूना के बीच में गैप है, बोरघाट। तो वो पास है जहां से विंड चली जाती है, इधर नर्मदा नदी, ताप्ती नदी के माउथ से भी विंड इधर चली जाती है, ये वाली। अब यही विंड जब इधर जा रही है ना, देखिए ऐसे डायरेक्शन था इसका, साउथ वेस्ट, तो यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट का पैरेलल हो गया, बारिश नहीं होगा भैया, स्ट्राइक तो किया नहीं। तो गर्मी में तमिलनाडु में बारिश कम होगा, मध्य प्रदेश में कोस्टल एरिया में। और ये विंड जब आगे गया तो म्यांमार में अराकन योमा और पेगु योमा से जाकर स्ट्राइक किया, बारिश होगा। यही विंड मेघालय चला गया, चेरापूंजी एवं मौसीनराम के पास में, तो वहां पर गारो खासी जयंतिया के बीच ट्रैप हो गया, बारिश होगा। यही विंड यहां से हिमालय के पास गया, लेकिन हिमालय इतना ऊंचा है कि क्रॉस नहीं कर पाया, ऊपर उठा, ठंडा हुआ। देखिए पूरे बिहार, उत्तराखंड, इसमें सारी जगह पर बारिश हो रहा, क्लाउड बस्ट। सुनते हैं बादल फटता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउड बस्ट? इसका मतलब होता है एनॉर्मस अमाउंट ऑफ रेनफॉल विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। जब 1 महीने का पानी सोचिए 1 घंटा में बरस गया, इसको बोलेंगे बादल फट गया। ऐसा कहां पर होगा? ऑलवेज इन द हिली ट्रैक्ट, इन द प्लेटो रीजन, इन माउंटेन रीजन, जहां पर क्लाउड जमा हो रहे हैं वहां पर बादल फटेगा, वह क्लाउड बस्ट हो। तो ये तो हुआ हमारा समर मानसून, कि मानसून की डेट 1 जून को आ रहा है, हमारा झारखंड बिहार में 10 जून को आ रहा है, और दिल्ली 29 जून को पहुंच रहा है, इधर 15 जुलाई को पहुंचता है राजस्थान के बॉर्डर। और जैसे जैसे दूर जाएगा दिल्ली के पास जाते जाते इसकी पानी खत्म हो गई। जब पानी नहीं है तो दिल्ली में पानी कहां से बरसेगा? कम बरसेगा।
ड्रेनेज सही नहीं है तो आपको बाढ़ दिखेगा। तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में कम बारिश होता, कारण है कि जो विंड जा रही है उसके पास मॉइस्चर नहीं। राजस्थान में कम बारिश होता है, दो कारण है। पहला तो कि जो डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कैपेसिटी ऑफ द विंड। जैसे आपको भूख लगा है 10 रोटी खाने का, मिला है 2, और आपको कोई बोला पेट भर गया, बोले कि नहीं भरा। तो हवा की कैपेसिटी है 1000 ग्राम पकड़ने की, लेकिन उसको मिला क्या है 200 ग्राम, 20% न मिला है। कहां से पानी बरसे? इसलिए जरूरी है 100% कीजिए उसको, या तो उसके पास मॉइस्चर आ जाए या वो टेम्परेचर डाउन हो। तो और एक तो अरावली के पैरेलल निकल गया, देखिए ऐसे पानी कहां से बरसा है, राजस्थान में नहीं बरसेगा पानी। और जब मानसून आ गया हमारे आने के बाद, अभी मानसून को वापस में तो लौटना है किसी दिन, तो लौटने का टाइम खोज रहा। देखिए जो अभी आपको शुरू में बताए ना कि इक्वेटर पर 21 मार्च एंड 23 सितंबर को सन का पोजीशन, तो फिर 21 जून को यहाँ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। अब सन की पोजीशन चेंज हुई, तो जब सन की पोजीशन चेंज हो रही है तो चेंज होते होते क्या हुआ कि वो अब साउथ की ओर में आ रहा है, इधर नीचे। तो धीरे धीरे जो विंड स्ट्रांग होकर के चला गया तो वो वापस लौटा। तो 0 डिग्री के पास में यहाँ ओरिजिनली कौन सी हवा थी, देखिए ये वाली नॉर्थ ईस्ट विंड थी ना। आप पढ़ते हैं इसको लौटते हुए मानसून करते हैं, रिट्रीटिंग मानसून। और ये लौटते समय में मॉइस्चर ले लिया बे ऑफ बंगाल से तक कोरोमंडल को, देखिए पानी बरसना शुरू हो गया। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ना, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा क्यों होती है, आंध्र प्रदेश में जाड़े में वर्षा क्यों होती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, द विंटर रेन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये वाला इसको बोलते हैं वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, दैट इज नॉट मानसून ट्रेस। ये तैयार होता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन नियर मेडिटेरियन सी, और वहां से जेट स्ट्रीम इसको लेकर के आता, और यही विंड है जो यहाँ स्नोफॉल करवाता है। शिमला में, कुल्लू मनाली में, धर्मशाला में, हिमालय में स्नोफॉल जो होता है उसका कारण यही विंड होता है। ये इसको वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, टेम्परेट साइक्लोन का प्रकार है, और ये लौटते हुए मानसून। इस बीच में जब इंडिया को मानसून छोड़ देता है, जमीन तो गीला है, तो हम लोग बोलते हैं ना बहुत उमस वाली गर्मी अक्टूबर की, उसको अक्टूबर हीट बोला है। अनईजी आपको लगेगा उस कंडीशन। और ऐसे कुछ ड्राई विंड आते हैं पूरे वर्ल्ड में, जैसे बहुत अनहेल्दी है लेकिन आपको ह्यूमस लग रहा है स्किन पे, तो विंड आया लेके चला गया। अफ्रीका में एक ऐसा ही विंड है जिसको बोला जाता है, मतलब हर मटन, वो डॉक्टर उसको बोलते हैं द डॉक्टर, वो हवा को डॉक्टर, वो आएगा ना आपका पूरा शरीर ठीक कर। ऐसी विंड चिन्नुक नाम का है नॉर्थ अमेरिका में, जिसको स्नो हीटर बोला जाता है, और भी बीच बीच में आपको बताते रहे। तीसरा जो बारिश हो रहा है भारत में, जिसको हम लोग बोलते हैं माउंटेन के किनारे, जो आपको बताए। दूसरा साउथ वेस्ट मानसून, तीसरा नॉर्थ ईस्ट मानसून, चौथा ये जो बारिश कौन वा जो जम्मू कश्मीर में जा रही, पांचवा प्री मानसून जिसको मैंगो सार बोल रहे हैं, असम में जिसको नॉर्वेस्टर बोलते हैं, शाम वाला पानी। छठा कौन सा पानी बरसता है, छठा बरसता है जिसको बोलते हैं साइक्लोन से पानी बरसता। साइक्लोन से भी बारिश होते रहते, कैसे? तो साइक्लोनिक रेन, साइक्लोन बनता है भारत में अलग अलग क्षेत्र में, और वो बारिश करवाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब उसमें होता क्या है बेसिकली कि दो चीजें ध्यान, साइक्लोन बनने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। विंटर सीजन में क्या होता है, हमारा जो जमीन है ठंडा हो गया, कि जमीन जल्दी गर्म होता है जल्दी ठंडा होता है, कंडक्शन ऑफ हीट। पानी कन्वेक्शन है, देरी से गर्म होगा देरी से ठंडा होगा।
तो जिस समय में जमीन ठंडा हो गया, हमारा समंदर तो गर्म है, उस वक्त में सारी हवाएं यहाँ है। एक चीज ध्यान रखना है कि साइक्लोन बनने के लिए जरूरी है कोरियोलिस का फोर्स, मतलब 0 डिग्री पे नहीं बनेगा, 5 डिग्री पे नहीं, 15 डिग्री पे, 20 डिग्री पे, 22 डिग्री पे, यहाँ अंडमान निकोबार के पास ऊपर, और इस इलाके से यहाँ पर, और यहाँ से बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट विंड है, ये बना नॉर्थ ईस्ट विंड, इसको पुश किया, तो कैसे इसको लेकर के आ गया इंडिया में, ऐसा थोड़ी यहाँ नहीं बताया कि, और बनने के बाद वो चला गया इधर सऊदी अरब की साइड, विंड उधर पुश किया। तो नॉर्मली आप देखिएगा तो जो साइक्लोन है वो हिट करता उड़ीसा, और इसको आप डायरेक्शन भी थोड़ा याद कर सकते, फार्मूला आपको बता दे रहे, ANC, cyclone in northern hemisphere is always anti-clockwise. Anticyclone in northern hemisphere is clockwise. देखो दोनों साइड से, cyclone in northern hemisphere is anti-clockwise, anticyclone in northern hemisphere is clockwise. तो अगर साइक्लोन बनने के बाद तो बांग्लादेश के साइड जाएगा तो खतरनाक, बनने के बाद तमिलनाडु के साइड में जाएगा तो अपने नष्ट हो जाएगा, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स वहां 0, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स से 0। तो साइक्लोनिक रेनफॉल इंडिया में खास करके नवंबर, दिसंबर, जनवरी वो ज्यादा मिले। अब तो मतलब ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी के पहले ही पता चल जाता है कि इतने तारीख को किया जाए, उसके बाद साइक्लोन का नामांकन भी होता है, अलग अलग जगह पर आप देखते होंगे कि साइक्लोन का नामांकन किया जाए, तो हर देश से नाम मांगा जाता है, यूनाइटेड नेशन की जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो नाम मांग, आप सुनते हैं कभी कभी कुछ नाम था कैटरीना, कभी हुदूद, कभी कुछ और नाम आता है ना, तो वो हर देश से नाम मिलता है, जिस ओशन में आता है साइक्लोन, तो आपको सब सारा साइक्लोन तो आपको पता नहीं रहता, कुछ तो फेमस है, जैसे हरिकेन नॉर्थ अमेरिका का परमानेंट, टाइफून चाइना का परमानेंट, टाइफू जापान का परमानेंट, टॉर्नेडो वो समुद्र में नहीं आता, अमेरिका का लैंड पाथ में आता, बांग्लादेश में धुंध, हमारे यहाँ पर साइक्लोन, ऐसे कई नाम है जो यूरोपियन कंट्री में इसको बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन, डिप्रेशन, लोग भी डिप्रेशन में रहते हैं, वहां डिप्रेशन बोला जाता है, ऐसे कई नाम है, लेकिन कुछ नाम ऐसा होता है जो रेगुलर जब आता है तो उसमें नामांकन दिया जाता, तितली आप सुने, तो हर देश नाम लिख करके देता है, और जिस प्रकार से साइक्लोन किसी ओशन में आ रहा है उसके सराउंडिंग नेशन का उसका अल्फाबेटिकल नाम आते जाता है, तो जो थोड़ा खतरनाक होता है उसका नाम हम लोग जानते हैं, बाकी का नाम हम लोगों को नहीं पता। अब भारत में मानसून फेल हो जाएगा, क्यों फेल हो जाएगा, एल नीनो आ जाएगा, जेट स्ट्रीम सही समय से विड्रॉल नहीं करेगा, आईटीसी जेट इंडिया में नहीं आएगा, लो प्रेशर शिफ्ट नहीं होगा, प्रेशर ग्रेडियंट सही नहीं बनेगा, फेल करेगा ना। इसके अलावा दो मानसून विंड के बीच बड़ा गैपिंग हो जाए तो आप देखते होंगे कि 10 दिन के बाद फिर एक मानसून विंड आ जाए, और जैसे मानसून आएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बराबर करता है, देखिएगा सुबह सुबह ज्यादा बारिश होता है, ओशन में ज्यादा बारिश होता है, फॉरेस्ट में ज्यादा बारिश होगा, क्योंकि वहां पर ट्रांसपीरेशन हो रहा है, मॉर्निंग में टेम्परेचर कम है तो विंड की होल्डिंग कैपेसिटी घट जाती है, 10 बजे 11 बजे सनलाइट आ रहा है, विंड को गर्म कर दिया, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गया, थोड़ा देर के पानी रुक गया, ये 99% भी होगा तो बारिश नहीं होगा, लेकिन होने वाला होगा, थोड़ा देर में होगा, ऐसा लगे। उम्मीद करते हैं कि आपको काफी कुछ समझ में आई होगी, छोटा क्लास आपको ज्यादा बड़ा नहीं किए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारा जो दूसरा चैनल है विनय सर झारखंड जीके वाला, उसको भी आप जरूर से जुड़ लेंगे, ये चैनल में ऑलरेडी आपने प्यार और मोहब्बत दिया है, दूसरे चैनल पर भी आप हमसे जुड़ेंगे जरूर से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।